ये वही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। जब ये जीते थे ना दर्शकों, इन्होंने कहा था कि मैं तो शांति ले आऊंगा मिडिल ईस्ट में, फला बार रुकवा दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। ये सारी बातें हवा हवाई हैं दर्शकों। मिडिल ईस्ट में कैसी आग लगी हुई है दुनिया देख रही है। आप पर क्या असर पड़ेगा ये भी आपको बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। ट्रंप के इस मिजाज के मायने क्या है दर्शकों, आखिर ट्रंप क्यों इस जंग को भड़का रहे हैं, दिखाता हूं रिपोर्ट में। क्या ट्रंप ईरान इजराइल जंग से पीछे हट गए? क्या ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला बदल लिया है? क्या अब अमेरिका जंग में नहीं कूदेगा? क्या अमेरिका का मकसद मिडिल ईस्ट में जंग सुलगाना है? व्हाइट हाउस की तरफ से आए बयान के बाद ये सवाल उठने लगे हैं। इन सवालों को खड़ा करने वाले खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, क्योंकि ये वो ट्रंप हैं जो अभी तक ईरान इजराइल जंग को लेकर तीखे बयान दे रहे थे, ईरान के परमाणु प्रोग्राम पर समझौते की सीधी चेतावनी दे रहे थे। लेकिन ये ट्रंप अचानक बदल गए हैं। ट्रंप के बर्ताव और बयानों में बदलाव हालांकि कोई नई बात नहीं है। ये वही ट्रंप हैं जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद ये दावा करते सुनाई दिए थे कि दुनिया में शांति लाएंगे, युद्ध रोकने पर काम करेंगे। मैं दुनिया में शांति चाहता हूं। मैं युद्ध को रोकने का काम करूंगा। 2017 से 2020 में मेरी प्रेसिडेंसी में कोई बड़ी जंग नहीं छिड़ी थी। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति अब मैं फिर विश्व में शांति बहाल करूंगा। विशेष रूप से मिडिल ईस्ट के लिए काम करूंगा। They're going to have to give us some things that they're not willing to give us right now. ट्रंप ने ये दावे तब किए जब वो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो अपने दावों से एकदम उलट दिखाई पड़ते हैं। ट्रंप विश्व में शांति बहाली के दावे को भूल चुके हैं। तभी इजराइल को ईरान के खिलाफ उन्होंने ऐसा उकसाया कि दोनों देश बीते 8 दिनों से दिन रात एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। और ईरान के खिलाफ ट्रंप जो तीखे बयान दे रहे हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर खामनेई को सरेंडर करने की चेतावनी दे रहे थे, वो ट्रंप आज ईरान पर हमले का फैसला करने के लिए 2 सप्ताह यानी 14 दिन का वक्त मांग रहे हैं। Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks. ट्रंप की तरफ से व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिका कम से कम अगले 14 दिन तो ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करने वाला है। अब ऐसे में जो इजराइल अमेरिका के भरोसे ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था, वो अकेला पड़ गया है। लेकिन इजराइल ने इसके बावजूद भी जंग में पीछे नहीं हटने का फैसला कर लिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि ट्रंप का फैसला अपनी जगह है, लेकिन वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले जारी रखेंगे। ईरान के खिलाफ अपने अभियान में इजराइल दुनिया का चेहरा बदल रहा है। हमारे पास ईरान के सभी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की क्षमता है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए सही करेंगे। मैं इजराइल के लिए जो अच्छा होगा करूंगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में खड़ा होने पर अपना रुख साफ कर दिया है, तो ईरान को 8 दिनों से दिन में तारे दिखाने वाले इजरायली आर्मी ने साफ कर दिया कि ईरान पर हमले पहले से और ज्यादा तेज और नए तरीके से होंगे। ऑपरेशन शुरू हुए 1 सप्ताह बीत चुका है। हम इस क्षेत्र में अपने हवाई नियंत्रण को मजबूत कर रहे हैं और अपने हवाई हमले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तेहरान, पश्चिमी ईरान और दूसरे स्थानों पर हमला करने के लिए और भी जगह हैं। नमशीख लिफ़अल लाओरख ज़मान। मतलब साफ है, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका इजराइल का साथ दे या ना दे, इजराइल ईरान को मारने का प्रण ले चुका है और ये हमले तब तक करने की कसम खाई गई है जब तक ईरान के सभी परमाणु ठिकानों को ध्वस्त ना कर दिया जाए। वैसे अमेरिका का फैसला 14 दिन बाद क्या होगा, इस पर भी दुनिया की नजर है। कुल मिलाकर इतना साफ है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट में जंग भड़काकर खुद 2 हफ्ते तक पूरी जंग का तमाशा देखने वाला है।
और दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप ये तमाशा देखेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं। इजराइल के रक्षा मंत्री कैच का बड़ा इजरायली सेना को सामने आया है। इजरायली सेना को आदेशित कर दिया है ईरान में शासन के प्रतीकों पर हमले बढ़ाए जाएं। यानी आप सीधा समझिए, इजराइल यही कोशिश कर रहा है कि ईरान को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जाए। ईरानी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश है इजराइल की, और यही उद्देश्य है इजराइल का। यानी ईरान को कमजोर कर रहा है इजराइल, और अमेरिका साथ हो या ना हो, लेकिन इस समय इजराइल डटा हुआ है। लेकिन इस बीच एक और जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर आईडीएफ ने बमबारी तेज कर दी है दर्शक। यानी आईडीएफ कह रहा है कि हमें और ज्यादा कार्रवाई को तेज करना है, और इधर बमबारी हो रही है। देखिए जरा कि कैसे तेहरान पर बम बरसाए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आज की रात बड़ी भारी है, क्योंकि अमेरिका किलर मिसाइल तक दे रहा है, लेकिन बैकडोर से। अब आप समझिए दर्शकों, इजराइल ने ईरान के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। वो पीछे नहीं हटेगा, अमेरिका कुछ भी करे। अमेरिका तो कह रहा है कि भाई हमें तो 14 दिन का वक्त चाहिए। आप क्या करेंगे, दुनिया पूछ रही है डोनाल्ड ट्रंप से। 14 दिन क्या सिर्फ तमाशा देखेंगे? ये बड़ा सवाल है दर्शकों। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा गेम प्लान हो सकता है, क्योंकि अमेरिका भरोसा करने लायक नहीं है, ये कभी भी बदल जाता है। हो सकता है कि इन 14 दिनों में अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले की पूरी स्ट्रेटेजी बना ले, फिर उसके बाद हमला करे, और तब तक इजराइल को हथियारों और दूसरी तरह से मदद करता रहे। लेकिन अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की तैनाती बराबर बढ़ाई हुई है दर्शकों, और इसके लिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप निर्णय कोई भी ले सकते हैं, बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बेशक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का निर्णय 14 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उनके 50,000 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। इसका मतलब 2 हफ्तों के लिए टाल दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से इजराइल को लगातार सैन्य मदद दी जा रही है, और अमेरिका के युद्धपोत मध्य पूर्व में अभी भी तैनात हैं। भले ही 14 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी बेड़े और फाइटर जेट नजर बनाए हुए हैं। क्या चल रहा है? यानी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं, और इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप जंग भड़का सकते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मेरे पास है। तेहरान में ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया ने अपने अपने दूतावास बंद कर दिए। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है। अपने दूतावास बंद करने का फैसला, आप समझिए वो अमेरिका की चाल को समझ रहे हैं। चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए। यानी इस समय ईरान पर बहुत भारी हमले के आशंका है, और युद्ध में भारी तबाही को लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्विट्जरलैंड ने फैसला किया कि वो दूतावास बंद करेंगे। और दर्शकों, इससे मतलब क्या निकलता है आप ठहरिए, मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की सेना बेशक सीधे जंग के मैदान में नहीं कूद रही है, लेकिन आप समझ जाइए ये क्या तिकड़म लगा रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं दर्शकों। दुश्मन पर लगातार नजर है इन लोगों की, और अमेरिका तो जानता है, मैं कह रहा हूं, उसे कब और कैसे युद्ध में आगे बढ़ना है। डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं दर्शकों। मिडिल ईस्ट में जंग को सुलगाना चाहते हैं। उधर अमेरिका का एक्शन प्लान 14 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका के पास युद्ध के इन 14 दिनों में पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी कि आखिर ईरान क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, ईरान पर हमला कैसे करना है, और इसकी योजना बनाने पर भी काम किया जा सकता है दर्शकों।